नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आज बात एक बार फिर उस आक्रोश की जिस पर कर्नाटक सरकार की उदासीनता के चलते आज संतों को भी उतरना पड़ा। जी हां, कर्नाटक में संत हत्या से पूरे देश में उबाल है, लेकिन कर्नाटक सरकार सीबीआई जांच से न जाने क्यों इनकार कर रही है। आज बात इसी आक्रोश की होगी। जैन मुनि की हत्या के विरोध में आज भी कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने इस निर्मम हत्या का विरोध जताया। हमारे घरों में घुस करके ये लोग क्या नहीं करेंगे। इस निर्धन तथ्य करने वाले अपराधियों को कठोरतम दंडित किया जाए। अकेले जैन साधु की हत्या नहीं है, एक अहिंसा की हत्या की गई है। निर्मम हत्या हुई है, अत्यंत आक्रोश है। कर्नाटक में हुई संत की हत्या के विरोध में गुना में सकल जैन समाज के आक्रोशित लोगों ने विशाल रैली निकालकर गुना हनुमान चौराहे पर जाम लगा दिया। यहां जैन समाज की मांगों को सुनने के लिए एसजीएन ने जैन समाज से उनकी मांगों का एक ज्ञापन लिया। परम सम्मानीय आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय एसडीएम साहब और माननीय श्री तहसीलदार साहब महोदय पधार चुके हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाइए। इससे पहले इस रैली में हजारों की संख्या में युवा, पुरुष और बच्चों ने घरों से निकलकर मुनि हत्या का विरोध जताया। जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा का प्रचार कर रहा है उसके साथ ये कृत्य निश्चित ही निंदनीय और ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा होना चाहिए। साथ ही शासन प्रशासन को जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए भी उसका इंतजाम करना चाहिए। यदि जैन साधु गमन करता है तो ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करते हुए उनका निर्गमन होना चाहिए और जहाँ रुकते हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाना चाहिए। मैं शासन, केंद्र और राज्य सरकार से मांग करता हूँ इस निर्धन तथ्य करने वाले अपराधियों को कठोरतम दंडित किया जाए। बिल्कुल, ये घटना है, ये मुनीश्री के साथ जो भी घटना हुई है, ये घटना अति निंदनीय है और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। मतलब क्रूरता के साथ निर्मम हत्या करना। इन आक्रोशित लोगों की मांग थी कि इस निर्मम हत्या के दोषियों को जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए। यह आक्रोश आज भी कई शहरों में देखने को मिला। जुलाई को कर्नाटक के बेलगाम में जैन आचार्य कामकुमार नंदी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्या का विरोध आज भी लोगों में है। संपूर्ण भारत में संत हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस कड़ी में सागर में भी आज जैन समाज की महिलाओं और पुरुषों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनके साथ ब्राह्मण समाज, पत्रकार कल्याण महासंघ और मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए और एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस रैली में लगभग 10,000 लोग शामिल थे, जिन्होंने शांति के साथ अपना विरोध जताया। सकल दिगंबर जैन समाज और दिगंबर जैन पंचायत सभा के संयुक्त तत्वाधान में कर्नाटक में जो मुनि कामकुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या हुई है उसको लेकर के सागर जैन समाज में अत्यंत आक्रोश है। आज 5,000 से ज़्यादा लोग, महिलाएं और पुरुष, यह कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं। इस ज्ञापन में जिन लोगों ने ये कार्यकृत्य किया है उनको कड़ी सजा मिले। ये घटना पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी देश के विभिन्न हिस्सों में जैन साधुओं के खिलाफ और अन्य जो हमारे साधुगण हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जैन साधु हैं या हमारे अन्य समाज के साधु, ये साधुगण हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सभ्यता के जीते जागते प्रतीक हैं, स्मारक हैं। इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासन का है। पूरे देश भर की जैन समाज को बहुत आक्रोश है। अकेला कर्नाटक की समाज को नहीं है, ये चाहे मध्य प्रदेश हो, सब जगह है। हम लोग ये चाहते हैं कि चूँकि जैन समाज का लगातार विहार होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना उनका चलता है, दिन में कभी जंगल भी पड़ते हैं, सुनसान जगह भी होती है, ऐसे हमारे जैन साधुओं के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश में कई जगह इस तरह के कार्य हुए हैं
हम लोग ये चाहते हैं कि जैन साधुओं की सुरक्षा भी हो और इस तरह की जघन्य हत्याकांड जो हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। आखिर क्यों हुआ? आश्चर्य ये है कि जैन साधु कभी किसी के साथ कोई बैर ही नहीं रखते, तो इस तरह की घटना होना निश्चित रूप से कोई बड़ा संदिग्ध मामला है, इसलिए उसकी जांच की मांग की है। सूरत में जैन समाज के साथ आम लोगों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया। यह इस बात का संकेत है कि अब ये विरोध एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। इस विरोध की तस्वीरें देश के कई राज्यों के कई शहरों से दिन भर आती रही। विरोध अब एक आंदोलन के रूप में देश में उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें आम लोग ही नहीं अब संत समाज भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। यह जो दुष्कर्म उपसर्ग की घटना घटी, आगंतुक के परिप्रेक्ष्य में बाद में समझने की आवश्यकता है। कोई अगर किसी की शस्त्र भी गिर जाए तो वहाँ पर भी कहते हैं कि पहले तुम उठाओ फिर लड़ो। गुरु महाराज ने उसके प्रति करुणा कर दी, लेकिन करुणा भाव, दया भाव आपके जीवन को बचाने के लिए उसने महाराज को ही वापस कर दी। मालवा की नगरी बड़नगर में जैन आचार्य कामकुमार नंदी महाराज की कर्नाटक में हुई निर्मम हत्या के विरोध में अब संत जन भी साथ उतर आए हैं। दिगंबर संत अहिंसक होते हैं, लेकिन अहिंसक संत के साथ निर्मम हत्या जैन संत समाज पर करारा वज्रपात है। अगर इनके ऊपर कोई भी अत्याचार होता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है, तो ये शासन का, राजा का कर्तव्य है कि वह इस चीजों में कड़ी से कड़ी सशक्त जो है प्रणाली को अपनाए। इस निर्मम हत्या से जैन समाज बहुत दुखी एवं आक्रोश प्रकट कर रहा है। वहीं सकल जैन समाज एवं संत जन इस मुहिम में खड़े होकर इस निर्मम कृत्य का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को बड़नगर सकल जैन समाज ने विरोध प्रदर्शन किया एवं समाज जन ने बड़नगर के एसडीएम को उचित कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। वास्तविकता तो यही है कि वर्तमान में समाज की जो उदासीनता है, उस उदासीनता के कारण से ही ऐसी कई सारी दुर्घटनाएं पूर्व में भी घट चुकी है और वर्तमान में भी हो रही है। जबकि वह कर्नाटक का चिकोड़ी ऐसा गांव है, वहाँ अल्प संख्या नहीं बहुत संख्या में जैनियों की बस्ती है, और ऐसी बस्ती होने पर भी इतना दर्दनाक घटना का हादसे का होना, ये बहुत बड़ा समाज के और समाज के एक क्रियाओं पर बहुत बड़ी चपराक के रूप में है कि इतनी सैकड़ों घर के समाज होते हुए भी किन्हीं ग्रंथ मुनिराजों पर इतना बड़ा उपसर्ग होना, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। कामकुमार नंदी महाराज, उनके साथ जो कुछ घटित हुआ है वो हमारे परिवार के, हमें ज़्यादा दुख है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। साधु की रक्षा करना श्रावक की कर्तव्य है, श्रावक की जिम्मेदारी है। इस विरोध प्रदर्शन में जैन समाज के कई संतों ने अपनी भागीदारी निभाई और सड़कों पर उतरकर यह बता दिया कि शांति से रहने वाले समाज के साथ कर्नाटक में हुई यह घटना आम नहीं है। बहरहाल जो भी हो, कर्नाटक में हुई एक संत की निर्मम हत्या का चारों तरफ विरोध होता नजर आ रहा है। फिलहाल विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।